फॉर्म भले ही 2 दिन बाद भर लेना, पर लेकिन ये जो 6 बड़े बदलाव यूपीएससी ने अब की बार किए हैं इनको पहले पढ़ लेना। जिस किसी ने फॉर्म भर दिया है उसके पास में भी मॉडिफिकेशन का टाइम मिलेगा बाद में चल के, तो वो भी ढंग से सुन लेना। और जो 2026-27 में तैयारी करने वाला है, ये चीजें ऐसी हैं कि पूजा केडकर केस के बाद में यूपीएससी ने अब अपने सिस्टम में इंक्लूड कर दी है। इसमें उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि ग्रेजुएशन में होते थे, उनके पास में डिग्री नहीं रहती थी। वो ये कहते थे कि यार हम फॉर्म भरें कि ना भरें, हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। उसके बारे में भी बात करूंगा, कौन कौन सी चीजों पर आप लोगों को ध्यान रख के चलनी है और कौन से हैं ये बड़े बदलाव, इसके बारे में बात करेंगे। सर्विस में भी बदलाव किया गया है कि सर्विस जो है बढ़ गई है। पहले आप लोगों के पास में 21 थी, अब 23 सर्विस हो गई है, वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर अलग अलग भरेंगे क्या, इसके लिए भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो ये सेशन बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को देखना है। पूरा नोटिफिकेशन बेस्ड सेशन रहने वाला है, कैसे कैसे आप लोगों को भरना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहने वाली है, क्या क्या अपडेट हुए हैं, सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट मिस मत कर देना अगर यूपीएससी को लेकर सीरियस हो। इवन आप लोग अगर एनडीए सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों से फॉर्म भरने का प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अब इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से शांति में देखते हुए चलेगा और उसके बाद में ही अपना फॉर्म जो है वो फिल करिएगा। सबसे पहले एक खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन में होते थे। पहले ये रहता था कि आप अगर ग्रेजुएशन में हो तो मेंस के टाइम पर आप लोगों को अपना फाइनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता था, पर लेकिन अब उसको मेंस हटाकर अब उसको इंटरव्यू कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोगों के पास में अब तक अपनी डिग्री नहीं है तो अब मेंस में आप लोगों को डिग्री प्रस्तुत नहीं करनी है, वो डिग्री अब आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर प्रस्तुत करनी है। तो हर वो बच्चा जो ये सोचता था कि यार प्रीलिम्स तो अलाउ हो गया, मेंस में अब बैठने का मिलेगा नहीं, पता नहीं क्या चक्कर होगा, तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स अटेंड करते ही आप लोगों का अटेम्प्ट कंसीडर कर लिया जाता है। अगर आप लोग फॉर्म भर दोगे तो आप लोगों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। पर फॉर्म भरने के बाद में अगर आप लोग प्रीलिम्स में जाकर पेपर दे दोगे, अपना प्रीलिम्स में जाकर बैठ जाओगे, तो फिर वो आप लोग का अटेम्प्ट कंसीडर कर लेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के टाइम पर ये सोचते रहते थे यार क्या करें, करें कि ना करें। अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं आसानी से और आप लोग अपना फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरव्यू में प्रस्तुत करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वीडियो सुनकर अपना फॉर्म भरिएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फॉर्म बहुत लेट आप लोगों को भरना है, क्योंकि यहां पर ये रहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं वो सेंटर आप लोगों को मिल जाए जो आप लोगों के पास में है, तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार को सेंटर भर गया तो फिर फॉर्म भरने की जगह पर रेड बना हुआ आ जाएगा कि ये सेंटर आप लोगों को नहीं मिलेगा, उस पर रेड बेसिकली कलर बना हुआ आ जाएगा कि ये सेंटर फिल हो चुका है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि आप लोगों को याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले यहां पर जो सर्विस हुआ करती थी वो यहां पर 21 सर्विस हुआ करती थी, पर लेकिन अभी आप लोगों को यहां पर 23 सर्विस देखने को मिलेगी। तो कौन सी सर्विस ऐड की गई है? पहले यहां पर जो रेलवे को लेकर सर्विस थी वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस थी, पर इस सर्विस को यहां पर 3 और अलग कैटेगरी में आप लोगों को डिवाइड किया गया यहां पर, जिसमें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप ए और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स ग्रुप ए। तो ये सर्विसेज अभी जो 2 ऐड की गई हैं, इसकी वजह से अब की बार आपके पास में 23 सर्विस हो गई है। तो एक ये चेंज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अब की बार के फॉर्म के अंदर में, जो कि पहले 21 थी अब आप लोगों को 23 सर्विस हो गई है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी से रिलेटेड दूसरा चेंज आप लोगों को नजर आएगा। पहले आप लोग अपना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, मेंस क्लियर करने के बाद में आप लोगों से प्रेफरेंस पूछा जाया करता था कि भाई साहब आप लोग अपना प्रेफरेंस बताओ कि कौन सी सर्विस और कौन सा कैडर। सर्विस मतलब आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, कौन से कैडर में जाना चाहते हैं, कि आप लोग आज के डेट में स्टेट कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो वो आप लोग की रैंक के बेस पर आप लोगों को मिलता है। अभी यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, अभी आप लोगों से स्टार्टिंग में ही सर्विस प्रेफरेंस भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले मेंस के बाद में आप लोगों के पूछते थे, अब आप लोगों के प्रीलिम्स के बाद में सर्विस प्रेफरेंस पूछे जा रहे हैं। तो सर्विस प्रेफरेंस में एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे ताव ताव में बोल देते हैं कि आईएएस आईपीएस मिलेगा तो भाई लेंगे वरना नहीं लेंगे। बाद में अगर रैंक जो है वो डाउन आ गई तो यहां पर यूपीएससी ने साफ साफ लिख दिया ये बात कि अगर आप लोगों ने सर्विस प्रेफरेंस में 2-3 ऑप्शन ही भर रखे हैं और आप लोगों की रैंक भले ही ठीक है पर वो ऑप्शन की कैटेगरी में आप लोग नहीं आ रहे, आप लोगों ने 2-3 ऑप्शन भरकर छोड़ दिया कि आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा तो लूंगा, तो आप लोगों ने छोड़ दिया, कैडर आगे खाली। पर रैंक ऐसी है कि आप लोगों को मिल रहा था यहां पर इंडियन ट्रेड सर्विस, तो आप लोग यहां तक रैंक में मिल रहा था, पर लेकिन आप लोगों ने वो कैडर में उसमें सर्विस प्रेफरेंस में खाली छोड़ दिया, तो भाई अब आप लोगों का यहां पर कैंडिडेचर खत्म हो जाता है।
तो इसलिए 23 की 23 सर्विस भरिएगा, पता नहीं कौन सी रैंक आए, तो जो भी रैंक आएगी एटलीस्ट कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी। याद है ना, एसएलवी फैमिली मेंबर अर्नव, उनको एक्सटेंडेड जो लिस्ट आई थी उसमें सर्विस मिली थी, तो उनको यहां पर ये डायनिप्स वाली सर्विस उनको मिल रही थी उस टाइम पर। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना, ताव में मत आना। तो इसलिए सर्विस और कैडर को अपना देख के भरिएगा, ताकि इसको खाली मत छोड़िएगा। एटलीस्ट ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो कि यहां पर आप लोगों के सामने भी चेंज हो रहा है। पहले यहां पर ये ऑप्शन नहीं था। अब एक और बड़ा चेंज इनके द्वारा किया गया है। जैसे आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब अपना फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं यहां पर, और वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कई जगह पर। जैसे यहां पर आप लोग सबसे पहले अपना जो फोटो आप लोग डालते हो यहां पर, तो फोटो को लेकर इन्होंने पहले भी ये बात बोली थी, अभी भी ये बात बोल रहे हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा। अब वो एक्स्ट्रा चीज क्या है यहां पर, जैसे आप लोग यहां पर पहले फॉर्म भर देते हैं तो ये आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग का फोटो कैसा होना चाहिए। तो फोटो आप लोग का धुंधला नहीं होना चाहिए। फोटो जो है उसके नीचे जिस दिन आप लोगों ने अपना फोटो खिंचाया उसकी डेट होनी चाहिए, और फोटो फॉर्म भरने से 10 दिन पहले का होना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ रखी है। अपना फॉर्म भरोगे आप लोग, उसमें एड्रेस वगैरह भी होगा, ये सारी चीजें पता है। अब आप लोगों को यहां पर एक और चेंज देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो मेंस होगा, मेंस के टाइम पर, मेंस जब कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली, मतलब मेंस के लिए फॉर्म रहेगा उसमें आप लोगों को 10 दिन का टाइम दिया जाएगा अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करने के लिए। यानी कि अगर फिलहाल के टाइम पर आप लोग अपना पोस्टल एड्रेस में कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और इसी के साथ में ये बात तो पहले से इनके द्वारा बोली गई है कि फॉर्म जो है भरते टाइम ये बात ध्यान रखना कि चाहे फोटो हो चाहे सिग्नेचर हो, वो बैड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, और दोनों की जगह आप लोग को सेम रखनी है अपलोड करने की। उनको अलग जगह अपलोड मत कर देना कि फोटो की जगह आप लोगों ने यहां पर स्वैप कर दिया उसको। तो ये यूपीएससी कहती है कि ऐसी गलती मत कर देना, वरना भाई साहब आप लोग का 1 साल बर्बाद। अगर प्रिपरेशन की है तो सारी चीजें रखी रह जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है यहां पर। पहले नॉर्मली आप लोगों को यहां पर ये चीजें नॉर्मली कई बार ना कई सारी चीजें जैसे रिलैक्स रहती हैं। अब आप लोगों से यहां पर जो नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अब प्रीलिम्स का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों से ये चीज पूछ रहे हैं कि 2 रीजन बताओ कि आप लोग ये सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। समझ रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ में जो भी आप लोग के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों से अभी मांग रहे हैं कि जो भी फॉर्म फिल आप लोग कर रहे हो, आप लोग बोलो कि भाई साहब हम तो एससी में हैं, हम लोग ओबीसी में हैं, या फिर कोई और कैटेगरी लग रही है, तो वो बाकायदा डॉक्यूमेंट अपलोड आप लोगों से करा रहे हैं। पहले आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, नॉर्मली आप लोगों का जब प्रीलिम्स हो जाता था उसके बाद में डेफ आया करता था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके अंदर में आप लोग के डॉक्यूमेंट्स मांगा करते थे। पर अब क्योंकि पूजा केडकर के केस के बाद में उन्होंने कई बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा, कहीं नाम में चेंज करा, कहीं सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा लिया, तो उसकी वजह से यहां पर अभी ये बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सारे के सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को अभी अपलोड करने पड़ेंगे यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में यहां पर आप लोग अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, तो एज है 21 से लेके 32 साल के लिए, जो कि आज की डेट में वो बच्चे जो फिलहाल के टाइम पर जनरल कैटेगरी में है। अगर एससी एसटी में है तो अनलिमिटेड है यहां पर, ओबीसी में नो अटेम्प्ट रहते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी में नो अटेम्प्ट आप लोग यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ये एससी एसटी है तो वो तो अनलिमिटेड रहेगा यहां पर भी। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को डाउट रहता है कई बार, एज लिमिट को लेकर किसी को डाउट हो तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है ये आप लोगों के सामने बाकायदा इनके द्वारा बता दिया गया है कि कितने किसके किसके बीच में होना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला है कि 2 अगस्त के तो आप लोग बाद में पैदा हुए, 2000 मतलब 1993 का 2 अगस्त जो है, यानी कि 2 अगस्त 1993 के आप लोग बाद में पैदा हुए हो, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप लोग बात करें 1 अगस्त 2004 के आप लोग पहले पैदा हुए हो, यानी कि 2 अगस्त 1993 के और 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आप लोग पैदा हुए हो तो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अब आप लोग देख लो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ कहां है। अगर 2 अगस्त 1993 के बीच में है और यहां पर 1 अगस्त 2004 से पहले है तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। अगर इसके बाहर है, चाहे आप लोग इधर हो चाहे आप लोग इधर हो, तो आप लोग यहां पर फॉर्म भरने की कैटेगरी में नहीं हो। तो ये आप लोगों को सबसे आसान तरीका है, इन्होंने बाकायदा पूरा ईयर दे देते हैं आप लोगों के सामने कि भाई ये डेट के साथ में कि इसके अंडर ही आप लोग का यहां पर आप लोग का ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी कि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। और रिलैक्सेशन आप लोग की कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या डिफेंस पर्सनल, जिस भी आप लोग कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप लोग को रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। वो तो आप लोग को अभी मैंने बता ही दिया कि कितने अटेम्प्ट आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाते हैं अपनी कैटेगरी के बेस पर।
प्रीलिम्स के लिए सेंटर आप लोग के अलग से पूछे जाते हैं, मेंस के लिए सेंटर आप लोग के अलग से पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मेंस के लिए सेंटर आप लोगों को काफी कम देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर 24 सेंटर है मेंस के लिए, पर लेकिन प्रीलिम्स के लिए देखोगे तो 80 सेंटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आप लोग मेंस कहां पर देंगे जाकर, प्रीलिम्स कहां पर देंगे, ये चीजें आप लोग देख लेना, क्योंकि ये बकायदा इनके द्वारा अलग अलग आप लोग को पूछी जा रही है। ठीक है, तो अलग अलग सेंटर आप लोग भर सकते हो। एक बच्चे ने कमेंट पूछा था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आज के डेट में स्टेट पीसीएस वाले भरवाते हैं और यूपीएससी वाले भरवाते हैं। याद रखना, ये भरने के बाद में आप लोग को ओनली एक बार चांस दिया जाएगा लाइफ टाइम में कि आप लोग उसके अंदर में चेंज कर सकते हैं। तो ओटीआर भरते टाइम 1000 बार सोच लेना, अगर उसमें कुछ गलत आप लोगों ने कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग जैसे ओटीआर भरने जाओगे तो आप लोग को एक चांस मिलेगा यहां पर फिर इसको चेंज करने के लिए। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी भर रखा है, आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर जाकर आप लोग अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी से स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा आप लोगों के पास में ऑप्शन है। पर लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भर रखा है तो न्यू ओटीआर पर जाकर आप लोग क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। एक बात ध्यान से रखना दोस्तों कि आप जब ओटीआर आप लोग भरोगे तो बड़े देख के भरना है। यहां पर ये कोई बोलते हैं कि भाई साहब मेरा नाम तो फिलहाल अभी ये था, पहली आईडी में ये था, मतलब कई बार बोलते हैं कि मेरा आधार कार्ड में नाम ये है, ये किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग का कहां पर नाम क्या है। 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वो यहां पर यही नाम मांगते हैं, तो वो आप लोगों का यहां पर होना चाहिए। और उसको बकायदा ये वेरीफाई करा रहे हैं ताकि एक बार गलती हो गई दूसरी बार ना करो, और फिर कर दी तो भाई फिर राम भरोसे, फिर अपनी आप लोग चीजें अपने आप देख लो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर, अगर आप लोगों ने यहां पर ये बकायदा आप लोगों से पूछा गया है कि क्या आप लोगों ने नेम चेंज किया है, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल मांग ली है। अगर हाँ तो क्या है, तो ये पूछ रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो 3 है यहां पर, पहले मेल और फीमेल हुआ करते थे, अब ट्रांसजेंडर भी आप लोगों के सामने है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर इसको वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। याद रखना, बहुत ही आराम से इसको भरना है, हफरा तफरी नहीं मचानी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन के लिए बार बार कह रहे हैं। इसी के साथ में आप लोग का जो माइनॉरिटी स्टेटस है कि हाँ भाई साहब आप माइनॉरिटी हैं या फिर नहीं है। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव आईडी भी आप लोग डाल सकते हैं। ईमेल आईडी ये याद रखना, ये एंडिंग तक आप लोग के काम आने वाली है। कई बार चीजें भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, तो आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, चाइल्डहुड नेम या फिर बर्थ प्लेस, कोई भी आप लोग यहां पर पूछे आप लोगों से तो ये याद रख सकते हैं। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, और इसके नीचे आप लोग कैप्चा भरोगे और फिर सबमिट करोगे। सबमिट करते टाइम भी ऑप्शन आएगा कि क्या आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं। अगर हाँ तो उसको देख लेना, जो जो आप लोगों ने भरा है उसके अंदर में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, अगर गड़बड़ कर दी तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, दिक्कत में आ जाओगे बहुत तगड़े वाली। तो भले ही 1-2 दिन ले लेना चीजों को पढ़ने में जो फर्स्ट टाइम भर रहा है। अच्छा, कौन फर्स्ट टाइम भर रहा है और कौन कई बार भर चुका है फॉर्म, ये बताइएगा जरा। और कौन नेक्स्ट ईयर भरने वाला है वो भी इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि वरना प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में लगे कि यार अभी भी गड़बड़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं आने वाले टाइम में द हिंदू की वीडियो के अंदर में बता दूंगा। अगर कुछ छोटी मोटी कोई ऐसा डाउट होगा, पर ज्यादा डाउट होंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये नंबर आप लोगों के सामने यूपीएससी की डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार मिलते नहीं है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 2-3 बार ट्राई कर लेना, एंड द एंड ऑफ द डे मिल ही जाएंगे। क्योंकि मैंने भी कई बार ट्राई किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है पर मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर बेसिकली सेव कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यूपीएससी से डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये डाउट है ये बता दो तो बता देंगे। दूसरा, फॉर्म अभी गड़बड़ हो गया है, गलत भर दिया है, फिर भी दिक्कत हो रही है, अब क्या करें भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो 12 तारीख से लेके जब आप लोग का फॉर्म भरने के टाइम खत्म हो जाएगा, 18 तारीख तक का आप लोग को लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर में, अदर देन ओटीआर। ओटीआर का तो पहले ही इन्होंने कर दिया है काम यहां पर, ठीक है, कि आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, उसका एक अलग है। पर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों का है ये फॉर्म के अंदर में नोटिफिकेशन, यानी कि जो फॉर्म आप लोग फिल करेंगे ना, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे, सबसे पहले आप लोग का ओटीआर भरा जाएगा। ओटीआर होने के बाद में आप लोग ये फॉर्म पर लेकर जाएंगे, उसका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, वो सबमिट होगा, तब आकर आप लोग का फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे बच्चों के फॉर्म कैंसिल हुए हैं पास्ट में, यूपीएससी ने इसको बोला भी है कि भाई साहब पार्ट 1 भर दिया, सेकंड छोड़ दिया, उसको सबमिट ही नहीं करा, या फिर फीस जो है ऐसा कर दिया कि 23 एक ने यूपीएससी ये बोलती है कि एक फॉर्म आप लोगों ने भर दिया, फिर दूसरा भर दिया क्योंकि पहले में गलती हो गई थी, फिर तीसरा भर दिया। तो आप लोगों को जो लास्ट वाला फॉर्म होगा ना, तीसरा, यूपीएससी उसको कंसीडर करती है। लोग क्या करते हैं कि पहला वाला फॉर्म भरा था उसके पेमेंट कर दिया, तीसरे वाले का क्या नहीं। अब यूपीएससी थोड़ा ना कि यार पहले वाले का पेमेंट मानेगी, अब फॉर्म की इसकी भी पेमेंट आप लोग को अलग से करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना। सारे पार्ट जो हैं वो प्रॉपर पे करने के बाद में सबमिट करने हैं। अपना पूरा एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सारी चॉइस आप लोगों से पूछी जाती है, प्रॉपर भरनी है। सारे सर्टिफिकेट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, वो अपलोड करने हैं। इसी के बाद में फाइनल सबमिशन आप लोगों का माना जाएगा। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अब की बार जो वैकेंसी है वो आप लोगों की थोड़ी कम है पहले के कंपेयर में, क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी ये थी 1056, तो अब की बार वैकेंसी कम है, तो आप लोगों का थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में मेंस के लिए कम बच्चे सेलेक्ट होंगे और फिर इंटरव्यू में भी कम ही जाएंगे। तो ये चीज भी आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये थी पूरी डिटेल, कोई डाउट हो तो बताना। बाकी अगर सीरियसली आप लोग तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स की एसएलवी के साथ में, तो प्रॉपर क्लासेस है आप लोग के लिए एप्लीकेशन के ऊपर में, तो जाकर उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो है 4.9, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट एसएलवी जो है टीम आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। वहां यूपीएससी के लिए भी प्रॉपर क्लासेस हैं आप लोग के लिए। आप लोग वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, studyloverv.in के नाम से आप लोगों को वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सारी डिटेल है यहाँ पर, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एनसीईआरटी की प्रॉपर क्लासेस हैं, और एनसीईआरटी की भी टेस्ट प्रैक्टिस करके जाइएगा। 110 टेस्ट दे रखे हैं पूरे एनसीईआरटी बेस, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के बनते हैं, ठीक है। ये सारी टेस्ट सीरीज भी आप लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो फ्री में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलती है वो भी है, और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी पीडीएफ वाला जो सेक्शन आएगा ये और भी अपडेट करा दूंगा अभी यहाँ पर। अगर आप लोगों को यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीलिम्स के, सी सेट के, तो पुराने क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर हैं, तो इनको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सी सेट के भी हैं, और इवन ईपीएफओ के भी पेपर आप लोग के हैं यहाँ पर, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ डेटा है, एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं और studyloverv.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दोनों जगह आप लोगों को चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। और फोटो के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, फोटो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरी गाइडलाइन है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये कहते हैं कि फोटो जो है वो 3/4 एरिया में आप लोगों का फोटो होना चाहिए, खासकर फेस ढंग से दिखना चाहिए। मूंछ वगैरह है, अगर चश्मा वगैरह लगा रहे हैं तो वही आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में वही लुक रखना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैंने पहले बताया था कि अगर आप लोग मूंछ रखते हैं और फोटो मूंछ वाला लगा दिया, प्रीलिम्स में भी मूंछ रखनी है, इंटरव्यू में भी मूंछ रखनी है, तो ये चीज ध्यान रख लेना अपनी। बियर्ड रखने हैं फोटो के अंदर में, तो वो दाढ़ी आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में हर जगह रखनी पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान से रखना, क्योंकि यूपीएससी नहीं चाह रही है कि कोई उसके ऊपर में कोई फिर से उंगली उठाए, क्योंकि ऑलरेडी कई बार उंगली उठाई जा चुकी है। तो इन चीजों को बड़े सीरियसली लेना, फिर से कह रहा हूं, वरना दिक्कत हो जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, बाकी शानदार तरीके से अपना सीरियस रहिए चीजों को लेकर, थोड़ा सा मतलब पढ़ाई को लेकर, और अपना सिस्टमेटिक वे में करिए यार। बाकी तो मेहनत अपने हाथ में है, ऊपर वाला बाकी देख ही लेगा सब, ठीक है। तो अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। तो फॉर्म भर लेना शानदार तरीके से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता देना। बाकी आप लोग को अपनी एक सीट चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करिए अपनी। तो लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए और इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जो कि मॉर्निंग का द हिंदू का डिस्कशन होगा, उसको रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी आप लोग एक साथ में होती है। बाकी अच्छे से अपनी चीजों को रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।